Good morning. So, today we are going to discuss Shakespeare Sonnet 116. टाइटल की बात करें, Let me note to the marriage of true minds. ओके, ये लिखा गया था 1590s में ड्यूरिंग ए क्रेज फॉर sonnets in English literature. It was not published until 1609. ये 1609 तक पब्लिश नहीं हुआ था. The sonnet describes true love as an enduring, unbending commitment between people. शेक्सपियर ने इस सोनेट में डिस्क्राइब किया है ट्रू लव दो लोगों के बीच में एक अनवेंडिंग कमिटमेंट होता है. मतलब एक ऐसा बॉन्ड सो पावरफुल, इतना पावरफुल दैट ओनली डेथ कैन रीसेप इट, कि केवल जो डेथ है ना वो इसको रीसेप कर सकती है. ओके, मतलब शेक्सपियर ने इस सोनेट में दो लोगों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात की है जो चेंज नहीं हो सकता इफ़ दे ट्रूली लव ईच अदर. ओके, दो पोएम इज़ मूविंग एंड रोमांटिक, इट रिस्क एट टाइम्स फॉलिंग इनटू हाइपरबले और क्लीशे. मतलब यद्यपि पोएम रोमांटिक है, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि इसमें काफ़ी हाइपरबले यूज़ हुआ है, मतलब और क्लीशे शब्द यूज़ हुए हैं. ओके, सम रीडर्स में डाउट द प्लाउजिबिलिटी और द सिंसियरिटी ऑफ इट्स डिसेप्शन ऑफ लव. शेक्सपियर ने इसमें लव की ऐसी डेफिनेशन दी है कि कुछ रीडर्स को इसकी रिलायबिलिटी पर या सिंसियरिटी पर डाउट हो सकता है. ओके, अब आप खुद देखना इसको पढ़ने के बाद कि शेक्सपियर ने क्या डेफिनेशन दी है प्यार की. ओके, शेक्सपियरियन सोनेट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टर्स एंड ए कपलेट. राइमिंग स्कीम की बात करें, ए बी सी डी ई एफ जी जी. ओके, अब इसको पढ़ते हैं लाइन बाई लाइन. एक साइड हमारा सोनेट है और एक साइड इसका एक्सप्लेनेशन है. ओके ओके, लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स. ओके, तो शेक्सपियर कह रहे हैं आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट, मैं ये एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता कि एनीथिंग कैन कम बिटवीन टू पीपल, कि कुछ भी दो लोगों के बीच में आ सकता है. हु ट्रूली लव ईच अदर, जो सच में एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं. लव इज़ नॉट लव, वो प्यार प्यार है ही नहीं. विच अल्टर्स वैन इट अल्ट्रेशन फाइंड, मतलब वो प्यार प्यार है ही नहीं इफ़ इट चेंज वैन थिंग्स गेट टफ, जब चीज़ें क्या हो जाए, टफ हो जाए, या जब कोई उसका अल्टरेशन मिल जाए. ओके, और बैंड्स विद रिमूवर टू रिमूव, या फिर इफ़ इट लेट्स इट सेल्फ भी डिमिनिश, मतलब या फिर ये झुक जाए जब कोई इसको हटाने की कोशिश करे. ओके, मतलब ना ही ये खुद क्या हो सकता है, डिमिनिश मतलब घट सकता है. ओके, ओ नो इट्स एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक ऑन टेम्पेस्ट एंड इट्स नेवर सेकन. ओके, मतलब वो कह रहे हैं नो, इंस्टेड, इसके बजाय प्यार क्या है, एक स्टेडी गाइड की तरह है, लाइक ए लाइट हाउस. एक जो लाइट हाउस होता है ना उसकी तरह, एक गाइड करने की तरह है, जो प्यार क्या करता है, भटके इंसान को भी रास्ता दिखाता है. दैट इवन ड्यूरिंग ए स्टॉर्म इज़ नेवर सेकन, जो एक स्टॉर्म होता है ना, एक स्टॉर्म उसको कभी नहीं हिला सकता, एक तूफान. ओके, इवन तूफान भी उसको नहीं हिला सकता. इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग वार्क, मतलब एक तारे की तरह है. इट इज़ द स्टार, जो क्या करता है, एक मिनट इसको पढ़ लेते हैं पहला. हुज वर्थ इज़ अननोन ऑल्दो हिज हाइट वी टेकन, मतलब ये एक स्टार की तरह है. दैट गाइड शिप, जैसे मतलब कंपेयर की है, जैसे वो शिप को गाइड करता है एज दे वंडर एट सी, जब समुद्र में घूमते हैं ना तो वो क्या करता है, उसको गाइड करता है, उस तारे की तरह है. इट्स वैल्यू इज़ टू ग्रेट टू बी मेजर्ड,
इसकी वैल्यू ना इतनी महान है कि उसको मेज़र नहीं किया सकता, बट इट इज स्टिल यूज्ड बाय सेलर्स टू हेल्प देम नेविगेट। मतलब लेकिन ये यूज़ की जाती है नाविकों द्वारा उनकी मदद करने में, जहाज़ चलाने में। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लव इज़ नॉट टाइम्स फूल। क्या नहीं है? प्यार जो है समय के द्वारा मतलब मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि आज प्यार है और कुछ समय के बाद प्यार नहीं रहेगा। ओके, दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बैंडिंग सिकल्स कंपास कम। दो यद्यपि जो पिंक लिप्स हैं एंड चीक्स हैं आर डिमिनिश इन टाइम। मतलब जो फिज़िकल ब्यूटी है वो क्या हो सकती है? वो शिकार हो सकती है टाइम सिकल। टाइम का उस पर प्रभाव पड़ सकता है। आज प्रीटी हैं, सुंदर हैं, लेकिन कुछ समय के बाद चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी, तो तब भी उसका प्रभाव हमारे प्यार पर नहीं पड़ेगा। ये शेक्सपियर का मानना था। ओके, लव अल्टर्स नोट विद हिज ब्रीफ हार्स एंड बीक्स। लव डजंट चेंज। लव नहीं बदलता एज आवर्स और वीक्स गो बाय। मतलब चाहे घंटे निकल जाएं, सप्ताह निकल जाएं, वो नहीं बदलता। वट कंटिन्यू ऑन, वो लगातार चलता रहता है। अनचेंज्ड, बिना बदले। अनटिल डेथ इटसेल्फ। मतलब बट बियर्स डाउट इवन द ईज ऑफ डूम। कब तक? जब तक हमारे डूम का एज ना आ जाए ना, किनारा, तब तक। अनटिल डेथ इटसेल्फ। ओके, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर इट और नो मैन एवर लेफ्ट। इफ़ आई एम रोंग, अगर मैं गलत हूँ ना, जो भी मैंने अभी सब कुछ बताया है प्यार के बारे में, एंड इफ़ माई ओन बिहेवियर सर्व्स एज एविडेंस, और ये बात ना जो मेरा बिहेवियर है खुद का, मतलब अगर आप किसी एविडेंस से, किसी तथ्य से आप प्रूव कर दो दैट आई एम रोंग, कि मैं गलत हूँ, देन मैं समझ लूँगा आई हैव नेवर रिटन ए पोएम। मतलब मैं समझ लूँगा कि मैंने कभी कोई पोएम ही नहीं लिखी। तब तो मेरी सारी पोएम फेल हो जाएंगी ना। उन्होंने तो लव की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सोनेट में इसी तरह से दी है, तो फिर तो वो सारी पोएम गलत प्रूव हो जाएंगी। और नो वन हैज़ एवर लव्ड, और मैं ये भी मान लूँगा, तो फिर इसका मतलब किसी व्यक्ति ने कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ट्रू लव की डेफिनेशन यही है। ओके, थैंक यू।